जरताज गुल इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में हैं और उनके ट्रेंडिंग में होने की वजह है कोविड-19 को समझाने की उनकी अनोखी सी लॉजिक। एक प्राइवेट चैनल के साथ इंटरव्यू करते हुए जरताज गुल का कहना था कि कोविड के 19 पॉइंट्स होते हैं जो किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, इसीलिए इसके नाम में 19 आता है। कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उनके अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप करें। पाकिस्तान के वजीर माहौलियात जरताज गुल ने ये क्या सोचकर कहा, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं और इनके बारे में कैसे कैसे अनोखे, मजेदार और दिलचस्प लतीफे वजूद में आ रहे हैं। #जरताज गुल लॉजिक ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है। इस मामले में क्या क्या लतीफे बनाए गए वो हम आपको सुनाते हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि जरताज गुल के मुताबिक पाकिस्तान का डायलिंग कोड +92 इसलिए है क्योंकि खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जीता था। एक और पोस्ट में कहा गया है कि N95 मास्क को N95 इसलिए कहा जाता है कि इसके फिल्टर में 95 सुराख होते हैं। एक और तस्वीर बहुत शेयर की गई है जहां जरताज गुल इमरान खान को बैठकर कुछ समझा रही हैं, जिस पर अलग अलग कैप्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि जरताज गुल कह रही हैं कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सारे शेर मशरिक की तरफ मुंह करके लिखे। इस मामले में लोगों ने मुराद सईद को भी नहीं छोड़ा और एक पोस्ट में लिखा गया कि मुराद सईद को इसलिए मुराद सईद कहा जाता है कि वो लोगों की मुरादों को पूरा करते हैं। एक पोस्ट में ये भी कहा गया कि जरताज गुल के मुताबिक गाय का दूध बेचने वालों को गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं। एक और पोस्ट में कहा गया कि 7 अप का मतलब जरताज गुल के करीब ये है कि ये 7 किस्म के खानों को हजम करता है। पाकिस्तान में पहले भी ऐसे सियासतदान रहे हैं जो अपनी मज़ाहिया बातों और मज़ाहिया लॉजिक्स के लिए मशहूर थे। इस ज़िम्रे में एक सारिफ ने ट्विटर पर कायम अली शाह की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि मेरी दुआएं और ख्वाहिशें पूरी हो गईं और आज मुझे मेरा सोलमेट मिल गया। व्हाट्सएप पर भी जरताज गुल की सोच और लॉजिक के बारे में एक सीरीज चलती रही है। अब इसमें लोग क्या क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। जरताज गुल के मुताबिक रेडियो सुनने वाले को रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं और ड्रम बजाने वालों को डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं और साइकिल चलाने वालों को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जरताज गुल के मुताबिक गाड़ियों में डेंट निकालने वाले को डेंटिस्ट कहते हैं और यूफोन सुपरकार डालने वालों को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। एक और लतीफा इमरजेंसी सर्विस 1122 के बारे में भी बनाया गया। कहा गया है कि 1122 का मतलब है कि मरीजों को एक एक या दो दो करके एम्बुलेंस में अस्पताल लाया जाए। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि जरताज गुल के मुताबिक iPhone 11 में 11 कैमरे हैं। जरताज गुल लॉजिक का मजाक उड़ाते हुए एक और सारिफ ट्विटर पर कह रहे हैं कि CSS 19 पास करने वालों का मतलब है कि वो पहले 19 बार फेल हुए थे। एक और खातून ट्विटर पर लिखती हैं कि जरताज गुल के मुताबिक F16 का नाम असल में F16 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 16 टायर होते हैं। एक और मज़ाहिया पोस्ट में कहा गया है कि थैलेसीमिया को थैलेसीमिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट को हर महीने खून की थैलियां लगती हैं। एक और पोस्ट में कहा गया है कि जरताज गुल के मुताबिक विंडोज 10 के अंदर 10 खिड़कियां होती हैं। ये भी लतीफा बनाया गया है कि हार्ट सर्जरी को बाईपास सर्जरी इसलिए कहते हैं कि अगर कामयाब हो जाएं तो पास और अगर नाकाम हो जाएं तो बाय। जरताज गुल के बारे में बनने वाले एक लतीफे में तो ये भी कह दिया गया है कि जरताज गुल के मुताबिक MiG-21 को MiG-21 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सरहद के पार 21 सेकंड के लिए आया था। जरताज गुल के ये कहने के बाद कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं, यानी 19 नुकात हैं। एक शख्स ने तो ये 19 के 19 नुकात लिखकर बता दिया।
आपके नजदीक ये 19 नुकात क्या हो सकते हैं, ये भी हमें बताएं। पर पहले हम आपको बताते हैं कि जरताज गुल और हुकूमत पर तनकीद करते हुए क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये एक आम फ्लू जैसा है। पॉइंट नंबर 3, सिर्फ 2% को अलामात आती हैं। पॉइंट नंबर 4, मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा। पॉइंट नंबर 5, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। पॉइंट नंबर 6, इससे ज्यादा अमवात तो ट्रैफिक हादसों में होती हैं। नंबर 7, पाकिस्तान में C कैटेगरी का वायरस है। पॉइंट नंबर 8, लोग समझते ही नहीं हैं। पॉइंट नंबर 9, ये आम फ्लू नहीं है। पॉइंट नंबर 10, लाहौरियों जैसा जाहिल कोई नहीं। पॉइंट नंबर 11, अगर वायरस बढ़ा तो जिम्मेदार आवाम होगी। पॉइंट नंबर 12, दुकानें खोल दो। पॉइंट नंबर 13, अपोजिशन जो बोले उसको उल्टा करो। और पॉइंट नंबर 14, आवाम से इस वायरस के बारे में हकायक छुपाना। पॉइंट नंबर 15, WHO की नहीं सुननी। नंबर 16, डॉक्टर्स की नहीं माननी। पॉइंट नंबर 17, अपोजिशन को जेल में डाल दो। पॉइंट नंबर 18, सिलेक्टिव लॉकडाउन। पॉइंट नंबर 19, कोविड-19 मतलब कोविड के 19 नुकात। चंद और लतीफे भी आपको सुनाते हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि जरताज के मुताबिक मैंगो को उर्दू में आम इसलिए कहते हैं कि ये गर्मियों में हर जगह मिल जाते हैं। इस तस्वीर में लिखा गया है कि मोटरसाइकिल सीरीज 70 का ये नाम इसलिए है कि इसके 70 इंजन होते हैं। जरताज गुल पहले से भी एक मशहूर सियासतदान है। इससे पहले ये अपनी खूबसूरती और शख्सियत के लिए मशहूर थी, लेकिन आज उनकी बेवकूफ़ी की वजह से ये सारे मीडिया पर छाई हुई हैं। कोविड-19 के हवाले से ये पहली बोंगी नहीं है जो जरताज गुल ने मारी। कुछ दिन पहले मोहतरमा ने फरमाया था कि कोरोना की वजह से माहौल को बहुत फायदा हुआ है। इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी बेहतरीन हो गई है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इस वक्त कोविड-19 की वजह से इनडायरेक्टली हमारी जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज और एयर क्वालिटी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इससे पहले वो अपनी हुकूमत को क्रेडिट देते हुए ये भी कह चुकी हैं कि पाकिस्तान में कभी पहले इतनी बारिशें या बर्फबारी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। इसका क्रेडिट भी इसी हुकूमत को जाता है। क्या कहा था उन्होंने, आप भी सुनिए। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। एक बार उन्होंने इमरान खान की तारीफों के पुल बांधते हुए उनकी चाल ढाल की तारीफ निहायत भोंडे अंदाज में की थी। ये भी सुन लीजिए। तो आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट करिस्मेटिक मैन। वो तो जब आते हैं बहरान के अंदर, जिस तरीके से उनकी किलर स्माइल है, जिस तरीके से वो चल के आते हैं, सारी दुनिया को पता है। उनकी तो अक्सर वीडियोस बनी हुई है उनकी बॉडी लैंग्वेज की, जब वो चल के आते हैं इतना रोब और दबदबा और इतना करिश्मा होता है उनके पर्सनैलिटी का कि हम अपना जो हमारे जहन में कोई डाउट होता है ना, वो भी हम उल्टा यानी वेव आउट। 35 साल जरताज गुल इंजीनियर गुलशेर खान की बेटी हैं। उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। उनकी शादी 2010 में हुमायूं रजा खान से हुई। जरताज ने इब्तिदाई तालीम KPK से ही हासिल की। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर से की। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री नेशनल कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट से की। उन्होंने MSc टेक्सटाइल की डिग्री हासिल की। उन्होंने ज़माना तालिब इल्मी में 2005 में शौकत खानम के कैंपेन्स में हिस्सा लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये इमरान खान के सियासी नजरिए से मुतासिर हो गईं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। शुरू में उनके इलाके के लोगों का ख्याल था कि ये जल्द मायूस हो जाएंगी और सियासत छोड़ देंगी, मगर ये भी अपने कप्तान की तरह जिद्दी थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2013 के इलेक्शंस में उन्हें PTI की तरफ से NA 172 के लिए टिकट मिला। उन्होंने 38,643 वोट हासिल किए, लेकिन ये कामयाब ना हो सकी। उन्होंने 2013 का इलेक्शन NA 191 में लड़ा। ये 79,817 वोट हासिल करके कामयाब हुई। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के सफदर खान लगारी थे। ये 2018 से क्लाइमेट चेंज के विफाकी वजीर हैं। आपका क्या ख्याल है कि जरताज गुल की हालिया बोंगी को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देना चाहिए या फिर क़यादत को बैठकर उन्हें समझाना चाहिए कि मोहतरमा आप वजीर हैं, ऐसी बोंगियों से इज्तनाब किया करें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और न्यूज़ियम को सब्सक्राइब कर लें।